कोई ऐसा हादसा हो जाता है हमारी जिंदगी में जो हमें बहुत बड़ा सबक सिखा जाता है या हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छोड़ जाता है। ऐसे ही आज की जो हमारी कहानी है, इस कहानी के अंदर राहुल के साथ होता है। आखिरकार राहुल के साथ ऐसा क्या होता है जो हमेशा अपने नौकरों पर डांटता रहता था, फटकारता रहता था और उनकी काम की हुई चीजों में कमियां निकालता रहता था। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह रातों रात इतना चेंज हो जाता है कि उसे मेहनत और उनकी लगन और उनके काम में अच्छाइयां दिखाई देने लगती हैं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी कि एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है और उसकी सपनों की रानी कैसे बन जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कहानी सुनने के चक्कर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, राहुल जो कि एक दिन एक काम के लिए, दरअसल एक मीटिंग के लिए कहीं जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी कार खराब हो जाती है। इतनी तेज धूप थी, इतनी गर्मी थी। वह कार से उतरता है, एक हाथ में सिगरेट ले रखी थी और एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को वह वापस अपनी कार के अंदर रख देता है और वह सिगरेट को हाथ में लेकर पीते हुए बोनट के पास आकर खड़ा हो जाता है, अपनी कार को देखने लगता है। जब वह कार को देखने लगता है, उसके बाद जब वह सामने एक ठेले के ऊपर उसकी जब नजर जाती है, तो वह जो लड़की थी उसे देखकर न जाने वह कहाँ खो जाता है, क्योंकि वह लड़की अपने पिता को, जो उसके पिता बुजुर्ग थे, उन्हें उस ठेले के अंदर उसने लिटा रखा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वह बहुत बीमार हैं। वह लेटा करके उसे लेकर जा रही थी, रोती जा रही थी। कड़कती धूप के अंदर उसने अपने सर को कसकर बांध रखा था, जो हमें यह दर्शा रहा था कि शायद वह मैरिड है या फिर तेज धूप के कारण उसने यह सर अच्छे से कवर कर रखा है। अब जब राहुल उसे देखता है तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई दृश्य होता है जो हमारे आंखों के सामने बार बार घूमता रहता है और उस इंसान के जाने के बाद कुछ देर बाद जब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सोच रहे थे, उसे एक सपन समझकर भूल जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी होता है। राहुल जब उसे देखता है तो उसके बारे में बहुत बहुत चीजें सोचता है कि कितनी मेहनती है, अगर मुझे कोई इस काम के लिए कह दे तो मुझसे यह काम नहीं होगा, मुझे यह ठेला कुछ दूर भी मैं इसको खींच कर नहीं ले जा सकता हूँ। यह सोचकर वह बड़ा ही दुखी हो रहा था। और जब वह लड़की उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, फिर वह अपनी कार ठीक करने में लग जाता है। वह फिर अपनी मीटिंग के लिए जाता है। जब मीटिंग से फ्री होकर जब वापस निकल कर आता है, तो वही लड़की जिस कंपनी के अंदर, जहां पर वह जिस ऑफिस के अंदर मीटिंग फाइनल करके आया था, उसी के बगल में हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के अंदर उस लड़के ने अपने पिता का शायद इलाज करवाया था और अब वह उनके बीच नहीं रहे थे। लड़की रो रही थी, तिलमिला रही थी और शायद अपनी किस्मत को कोस रही थी। वहीं पर एक 12 साल का लड़का था, उसकी माँ थी और उसका पिता और वह लड़की। राहुल वहां पर खड़े होकर उसका बहुत देर तक किसी न किसी के आने का इंतजार करता है कि शायद गांव वालों को पता चलेगा, वह यहाँ आएंगे, देखेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन वह वहां पर खड़ा रहता है, लेकिन कोई नहीं आता है। दोपहर से शाम हो रही थी, शाम का दृश्य था। मैं इंतजार कर रहा था लेकिन कोई नहीं आता। वह लड़की अपने पिता को उसी ठेले के अंदर वापस डालकर और अपनी माँ को और अपने भैया को बैठाकर वह फिर से रोते जा रही थी और उस ठेले को खींच कर ले जा रही थी। उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी अंदरूनी इसी ताकत थी, शायद वह गुस्सा था। वह अपने पिता का शव अपने घर लेकर जाती है। लड़का भी गैल उसके जो पीछे पीछे जाता है, अपनी कार को वहीं छोड़ देता है। पैदल पैदल वह उसके साथ जाता है। शायद 10-15 किलोमीटर उसका घर दूर था। वह उसके पीछे पीछे जाते हैं। गांव के अंदर वह जब जाती है तो वह थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है देखने के लिए
कि गांव के लोग कुछ कहीं सोच ना बैठे कि कौन है, कहाँ से आया है, बहुत सी बातें हो जाएंगी। यह सब कुछ सोचने के बाद अब वह जब अंदर चले जाते हैं तो वह बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि शायद कोई लोग आएंगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने रोते हुए अपने पिता को अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन उन लोगों से पूछने के लिए वहां पर कोई नहीं आता है। अब बहुत समय बीत जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। दो तीन लेडीज आती हैं, थोड़ी देर उन लोगों को चुप करवा कर फिर से वे अपने, शायद उन्हें कुछ डर था, वह अपने घर चले जाते हैं। वह वहां से जाना ही उचित समझता है और वह वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद जब वह रोज जो लोग जो उनके घर पर नौकर थे उन्हें लड़ता था, डांटता था, घर के अंदर जाते ही उन लोगों की क्लासे लगा देता था, आज वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि एक खामोशी से अंदर चला जाता है। उसकी माँ का ये जो वह अपने बेटे का ये व्यवहार देखती है, वह बड़ी सन्न रह जाती है कि आखिरकार मेरे बेटे को क्या हुआ है। आज यह न तो कुछ कह रहा है न कुछ बोल रहा है। यह सब कुछ उसकी माँ सोच ही रही थी कि वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा क्या बात, कुछ बात है क्या, आज तो कुछ खोया खोया लग रहा है। वह अपनी माँ से सब कुछ बताता है। माँ कहती है कि बेटा कोई नहीं, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत का खाते हैं। माँ को बहुत अच्छा लगता है अपने बेटे का ये व्यवहार देखकर, लेकिन लड़के को पूरी रात नींद नहीं आती है। वह सुबह फिर से वहीं जाता है देखने के लिए, लेकिन उस इंसान का अब तक भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। जब वह एक बुजुर्ग महिला से पूछता है तो वह रोते रोते उसको सारी दास्तां सुनाते हैं। दरअसल उसके साथ गांव के मुखिया ने गलत संबंध बनाने की कोशिश की थी। जब वह लड़की मना कर देती है तो वह लोग कुछ ऐसा उसके साथ करते हैं कि खेत के अंदर जब वह अपने गाय का चारा लेने जाती है तो लड़के को पैसे देकर उसके साथ भेज देते हैं उसी खेत के अंदर जहां पर वह लड़की चारा लेने गई थी। और वह लड़का नग्न अवस्था के अंदर उस जरी जो घास लेने गई थी वहां से उसके खेत से बाहर आता है। कुछ 10 लोग वहां कुल मिलाकर टोटल वहां पर जो व्यक्ति थे वह उस लड़की को पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़कर पंचायत में लेकर आते हैं। लड़के ने जो हादसा मुखिया ने उसके साथ किया था उसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया था, यह सोचकर कि कहीं तेरी इज्जत नीलाम ना हो जाए, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन अब जो उसने बदला लिया था वह बहुत बुरी तरीके से लिया था। उन लोगों को बिरादरी से अलग कर दिया गया, उनके पास कोई नहीं जाएगा, उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए गांव के उनके पास ना तो कोई जा रहा था ना कोई उनसे बात करना चाह रहा था। फिर वह बताती है कि अब वह लड़की उसके पिता के पास एक ठेला था जिसे जोड़ तकोड़ कर इन दोनों बच्चों को वह पढ़ा रहा था, लेकिन अब वह बीमार होने के बाद लड़की ये सब कुछ संभाल रही थी और वह ठेला बेचकर वह अपने पिता का इलाज करवाना चाहती है, लेकिन इलाज तो हो नहीं पाया। अब है इनके अंतिम संस्कार के लिए सारे जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी सामान लेकर आना है, वह उन ठेले के पैसों से लाने गई है। यह जब बात सुनता है उसे बड़ा ही दुख होता है। वह अपने कुछ फ्रेंड 6-7 उसके फ्रेंड थे उनके पास फोन करता है, हर एक को कुछ ना कुछ लाने के लिए बोल देता है और उस लड़की की माँ के पास जाता है राहुल और उसे कहता है कि माँ मैं सब कुछ करूंगा, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। यह सब कुछ सुनने के बाद वह रोने लगती है और उसके पाँव पड़ने लगती है। तभी वह कहता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, प्लीज आप मेरे पैर पकड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इतनी ही देर में उनकी बेटी लाडली पिंकी भी आ जाती है। पिंकी जब वहां आती है तो उसकी माँ उसको सारी दास्तां सुनाती है। वह भी उसकी बड़ी ही गुजारिश जो मेहरबानी समझती है, उनको धन्यवाद करती है। लेकिन उनके अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोगों के बीच में यह मच जाता है कि यह लड़का है कौन, क्या करने आया है। उसके बाद वह लड़का उससे शादी का प्रपोजल कर देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सबसे महंगी उसके पास कार थी। सभी के मुंह बंद हो जाते हैं और सभी के मन में एक ही विचार आता है कि आखिरकार यह लड़का इसे मिला तो मिला कहाँ, इन दोनों की कैसे जानकारी हुई है, कैसे इनकी बातचीत शुरू हुई है। सभी लोग इसी दुविधा में पड़े हुए थे। लड़की की माँ कहती है कि बेटा ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो। तभी वह बताता है कि मुझे आपकी लड़की पहली बार में ही पसंद आ गई और मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि ठीक है, आप अपने घर वालों से एक बार बातचीत शुरू कर लो।
वह अपने माँ से बात करता है। माता पिता, उसके घर के दो लड़के के, राहुल के माता पिता थे, सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उसके से मिलने के बाद उसके अंदर बहुत से चेंजमेंट आ जाते हैं। वह सभी के साथ नरमाई से बात करना जान गया था। उसे बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन गरीब लोगों की मदद करना या उनकी मेहनत को पहचानना अब तक नहीं सीखा था। अब उसकी माँ यह सब कुछ देखने के बाद बड़ी ही खुश होती है और लड़की के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है और अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर कर लेकर आती है और लड़के के भाई को और उसकी माँ के लिए एक अच्छा सा बंगला देती है और उन्हें कारोबार खोल कर देती है और उसके भाई का पूरा खर्चा वही लोग उठा रहे हैं। अब वे दोनों शादी कर कर बहुत खुश हैं। उस लड़की की जिंदगी उसके पिता के रहते हुए तो नहीं बदली, लेकिन पिता के मरने के बाद उन लोगों की जिंदगी संवर जाती है। उसके पिता यही चाहते थे कि उन्हें इज्जतदार खानदान के अंदर अपनी बेटी का विवाह कर दे, इज्जत से वे लोग रहें, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद शायद भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी बेटी हंसी खुशी अपनी मैरिड लाइफ बिताने लगी। तो दोस्तों, यह रही पिंकी और राहुल की कहानी। जो राहुल ने पिंकी के लिए जो कदम उठाया वह सही था या गलत था? आप लोगों की क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।